श्री परमात्मने नमः। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मां का पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच, दृष्टा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यां प्रसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन विभूचरान युक्त पांडवों की सेनाओं को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा। पश्यैतां पांड्यपुत्राणाम् आचार्यं महितिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धि मानसिस द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार का खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमयर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतुस्य केतानं काशीराजस्य वीरवान् पूर्जितपुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमोजास्य वीरवान् सौभाद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यातिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, केचितान तथा बलवान काशीराज, पुरजी, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधितज्योतिमां नायकां सन्न्यस्य संज्ञार्थं तानि बिब्रवीत में। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने अपने पक्ष भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मकर्णस्य कृपयस्य समतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदस्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपयाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च भवासुरा मदर्थे चक्रजीवता नाना शस्त्र प्रहाराण सर्वे युद्धि विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपरिव्याप्तं तस्माकं बलं भीमाभिरक्षितां पर्यन्तं तदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितां। भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग भवन्ति स्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। इसलिए हे मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन हर्षस्य कुरुवृद्धो पितामहः सिंहनाद विनादोच्चै सखमो दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह दहाड़ के समान गरज करके शंख बजाया। तथा शंखस्य भैर्यस्य पाळवानक गोमुख सा सभ्यन्ते यंत्रस्य सा शब्दोत्तमलोद्भवः। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
तथा श्वेतर्यर्मुक्ते महतीं स्कंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्या शंखो प्रदत्तमुः। इसके अंतर्गत सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो गुणैव दत्तं धनंजय पौड्रं दधमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांड्रो नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासा देवस्य सुघोषो मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यस्यं परमेश्वासा शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सत्याक्तिस्य पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वथा पृथिवीपते सौभद्रा महाबाहु शंखं ददमो पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याधिक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। नाघोषो दास राष्ट्राणां हृदयानि विद्रायत नाभस्यं पृथिवीं चैव तुमलोभ्यनुदादयाम्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय में विदीर्ण कर दिए। अथा विवस्थिता दृष्टान दष्टराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवर्ते सात्र संपत्ते धनुरुत्थात्म पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यं मिथवाहं महीपतिः। ओम अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थातमेच्युताम्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध करके डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके उस शास्त्र चलाने की तैयारी के समय में धनुष उठा करके ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों ओर की सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान ऋषिहं युद्धिकामान् व्यवस्थितान् कर्मण्यं या योधं मणिदर्दां तसमोद्ममे। और जब तक मैं युद्ध में डटे हुए युद्धों अभिलाषी इन विपक्षियों योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यवहार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योष्यमानं वीक्षेऽहं यायेतत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्वृद्धो युद्धे प्रतीचिवर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूंगा। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमाम्। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितां वाचं पार्थं पश्येतान् संवेतान् कुरु नीतिः। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखें। तत्रा पश्चातान् पार्थ पितृनाथं पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सासुरान् सुतश्चैव सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं की स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुदाकों को भी देखा। और बेकातुर्वर्ष तन्निमित्तं न कौन्तेयः सर्वबन्धो व्यवस्थितान् कृपयान् परयाविष्टो विषदन्तीमब्रवीत्। उस उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके हे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए वचन बोले। बेका अर्थार्थ और बेका पूर्णार्थ, हे अर्जुन वाच दुष्टं तजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितां सीदन्ति मम संगात्राणि मुखं चापशुपस्ति।
वेतुस्तं शरीरे में रोमहर्षाम जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षण में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग स्थिर हुए हैं, जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। विष्का व्यर्थार्थ और गांडीवं सहस्ते तुम हस्तां चैव परिध्यते नाचा शक्रो वस्तुत्तम भ्रामीति वच मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव नाचा केशो न पश्यामि हत्वा स्वजन्माववे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ना कडांचे विजयम कृष्णा ना च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवतेन वः। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ईशामर्थे कनिक्षान्तं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमे विवशितां युद्धे प्राणस्पक्तं धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरान पौत्रान श्याला संबंधिनस्तदा। गुरुजन, ताऊ, चाचे के लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतानि हन्तुमिच्छामि ग्रन्थोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो हि किं न मही कृता। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों को राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहतं धास्यराष्ट्राणां का प्रीतिं सुजनार्दनः पापमेवाश्रयेदत्मान् हत्वैतानां ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नहं वयं हन्तुं धास्तिरासान् सुबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बंधो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यदत्तेनं न पश्यन्ति लोभात् पत्यं चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयमास्भिः पापादात्मिन् विदुर्तमं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रस्याभिर्ते जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप के नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाशक उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षे प्रणशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मोऽभिभवाच्युतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभक्ता कृष्णं प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्वा सर्वेण जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे सर्वेक्षण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। शंकरो नरकाये वे कुललग्नां कुलस्चां पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियः। मरण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा तर्पण से वंचित इनके पितृलोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं।
दोषरैति कुललग्नानां वर्णसंकरकारिके उत्सन्ते जाति धर्मः कुलधर्मा च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनां नरके निहता वासो भवित्यानतो श्रुमः। हे जनार्दन, जिनका कुल नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मन में हम सुनते आए हैं। अहो बात महत् पापम कर्तुम व्यवस्यात्मयं दजा सुखलोनो भेन अंतुम स्वजनमो दता तथा। साहसोख हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मम प्रीता कथम करा शास्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हंतो तन्मे क्षेमतरम भवेते। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय वाचः हे विमुक्तार्जुना शंखे रथोपतवस्थिता वृक्षजं शरं चापम कोच संग्रम च मानसः। संजय बोले कि इस रणभूमि में शोक के उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित धनुष को त्याग रखे पिछले भाग में बैठ गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दशम योग नवमो प्रथमो अध्याय संपूर्ण। ते भगवान कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।